हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले आप लोग बोलो मुझे वायला कंपैक्ट एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, लेकिन उसके फर्दर एपिसोड नहीं आए अब तक। एक्चुअली जो इस ड्रामा को सॉल्व करती थी ना, मतलब सबटाइटल वर्जन डालती थी, उसकी फैमिली इश्यू की वजह से अभी वो थोड़ा लेट करे, तो मैंने सोचा कि कोई और ड्रामा भी ट्राई कर ही लेती हूँ, क्योंकि रेगुलरली एक ही ड्रामा अपलोड करूँगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में चैनल को। इसीलिए आई जस्ट होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। और वायला तो मैं डालूँगी ही बाद में। जैसे कि हमने देखा था लास्ट बार तक काबिल आके वो बोल रहा था कि नाभी को कुछ भी, और यहाँ पर ना हुई भी आ गई थी, और यहाँ पर काबिल के पापा को वही समझा रही थी वो यहाँ पर काम करना चाहता है, लेकिन अब वो तो यहाँ पर काम करने नहीं दे सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर काम करे। और फिर से इधर काबिल और नाभी को दिखाया जाता है, इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। लाइक अब यहाँ पर काबिल ने कहा था कि तुम्हें कभी भी मैं अपनी स्टेप मदर बनने नहीं दूंगा, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी ना, उसकी राज तो मैं जान के रहूँगा। जो तुम्हारी बहन ने मेरी मॉम के साथ क्या, वही फिर से तुम कर रही हो। तो यहाँ पर इस बात सुनने की वजह से नाभी को बुरा लगता है, ऑब्वियसली लगेगा ही। और यहाँ पर काबिल बोलता है कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरह से जिस नाभी को मैं जानता था वो नाभी तुम थी नहीं। और उसके बाद उसने अपने कंधे से बटरफ्लाई को हटाकर अपने हाथ पे पकड़ लिया था। नाभी उसे सुना के वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद पता चलता है कि काबिल ने उस बटरफ्लाई को नहीं मारा, बस उसके हाथ पे थी। और वो बोलता है उसके जाने के बाद भी कि मैं तो कभी बदला ही नहीं था, तुम बदल गई नाभी, और इस बटरफ्लाई को भी मैंने नहीं मारा था और नहीं मारूंगा। और उसके बाद वो उसे उड़ कर जाने देता है, और वो बोलता है कि लेकिन ये बटरफ्लाई मुझे बहुत तकलीफ दे रही है नाभी। और उसके बाद देखा जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर नाभी आ रही थी तो वो उसका रास्ता रोक लेती है और बोल रही थी कि तुम बार बार मेरे रास्ते पे आ रही हो और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो यहाँ पर नाभी बोलती है कि मुझे लगता है तो तुम बहुत अच्छी होगी, लेकिन तुम थी नहीं। तो वो बोलती क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी असलियत, तुम जैसी दिखती हो, जैसे अपने आप को दिखाती हो, ऐसी नहीं हो। तो बेसिकली जब काबिल की मॉम की डेथ हो गई थी तो 100 डेज पर एक रिचुअल रखते हैं वहाँ पर, और वो जो फोटो पर हार चढ़ाने के टाइम पे उसने उसकी फोटो पर लात मारी थी और बोला था कि फिक्र मत करो बहन, मैं हूँ, तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को संभालने के लिए, ऐसा कुछ कहा था जो नाभी ने देख लिया था। तो वो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी असलियत। एंड दिन दिखाया जाता है हमें नेक्स्ट सीन, पास्ट वाला सीन था, जहाँ पर वही ये सब याद कर रही थी। बेसिकली वारी जो उसकी बहन थी, स्टेप सिस्टर ही सही, लेकिन यहाँ पर ना वो कंसीव नहीं कर सकती थी, इसीलिए ना वही ने काबिल को पैदा किया था, मतलब एजेंट सॉरगेट मदर। और यही इसी टाइम स्पेन पे वो ना उसके पापा के साथ भी थोड़ा अट्रैक्ट हो गई थी। तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि वो उसे लाइक करती है, काबिल के पापा को। बेसिकली वो याद कर रही थी, और वो ना बहुत अजीब सी पर्सनैलिटी है। वो जो आपने पापा है ना, उसे बोल रही थी कि काबिल किसके साथ जाता है, किसके साथ रहता है, वो सब याद करो, और उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई भी और लड़की नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर पापा ही बोलता है कि आपको लगता है आजकल के लड़के, मतलब काबिल ये सब करेगा, और वो तो अभी तक आपके अलावा किसी और लड़की के आसपास दिखा भी नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था। एंड देन दिखाया जाता है काबिल को वो बाथटब पे था, बाथटब भी बोलते हैं ना, सॉरी। और यहाँ पर ना आपने किसी के बटरफ्लाई वाला जो टैटू था वो देख रहा था। तो हम चलते फिर से एक और फ्लैशबैक पे, जहाँ पर नाभी का बर्थडे था। नाभी का बर्थडे के दिन पे उसने ना उसे एक हैंडमेड क्लिप दिया हुआ था जो बटरफ्लाई वाला था। और सबसे फ़नी बात ये है कि अभी ना हमारे कंट्री पे ये बटरफ्लाई वाला क्लिप बहुत ट्रेंड पे है और बहुत खूबसूरत भी है। तो यहाँ पर नाभी बोलती कि ये सब बनाने में तो बहुत तकलीफ हुई होगी, और उसके हाथ भी चोट आया था। तो यहाँ पर काबिल बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, जिन लोगों के लिए मैं इस दुनिया से तो क्या उस दुनिया से भी लड़ जाऊँगा, ऐसा बोलकर वो उसे गले लगाता है। तो यहाँ पर ना नाभी ऐसे मतलब उसे वो तो इमोशनल हो गई थी। जब यहाँ पर काबिल बोलता है कि मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना, और तब यहाँ पर वो बोलते कि तुम और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि अब बेसिकली वो थी एक पॉप पे काम करने वाली लड़की की बहन, और काबिल तो बहुत बड़ी फैमिली से था और ओनर का बेटा था। और यहाँ पर ना इन दोनों की जो कुछ सालों पहले वाले प्यार थी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। तो अभी प्रेजेंट में चलते हैं, यहाँ पर नाभी उसी बटरफ्लाई का क्लिप उसने अब तक रखा हुआ था और वो वही देख रही थी, और वो अभी भी बोल रही थी रोते हुए कि काबिल हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही लिखा हुआ था, ऐसा वो बोल रही थी।
और उसके बाद नाभी के घर पे एक लड़का आता है जो इस ड्रामा का सेकंड लीड है पोंग। और यहाँ पर वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, साथ में वो बार बार नाभी को आके परेशान करते रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली वो इस ड्रामा में एक यूट्यूबर है और उसकी जो यूट्यूब स्किल है कब काम आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरा ड्रामा देख रखा था। तब यहाँ पर काबिल नॉक नॉक करता है तो वो कुछ गलत सिचुएशन में देख लेता है, मतलब उसने ना शॉर्ट पे कुछ गिरने की वजह से वो शॉर्ट उतारा हुआ था। तब यहाँ पर काबिल अब इस तरह से नाभी को किसी और के साथ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड आया हो। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलती। तो यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी मुझे। तो यहाँ पर वो बोलती मुझे नहीं करवानी है, मेरा दोस्त है और हम जो भी कर रहे थे तो इसमें तुम्हें क्या, और मुझे डिस्टर्ब मत करो बोल के वो बंद करने वाली थी। तो काबिल ना दरवाजे को रोक देता है। तो यहाँ पर पोंग बोला था कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्या, मतलब। और उसके बाद अंदर जाने के बाद भी वो वही पूछ रहा था कि ये कौन है, ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर कुछ एक्स कुछ तो होगा ना, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी टाइप की थी, ऐसा वो पूछ रही थी। लेकिन पूछ रहा था लेकिन वो नहीं बताती। एंड यहाँ पर एक और चीज़ पता चलता है कि जो नावी की बेस्ट फ्रेंड ने सैंडी, उसको उसने डेट किया था लेकिन बाद में ब्रेकअप कर लिया था। और यहाँ पर सैंडी एक फेक डॉक्टर है जिसका काम भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब एजेंट प्रोफेशन वो भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और इन दोनों का लड़ाई दिखाया गया है कुछ सीन्स तक। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काबिल के पापा नाभी को बोल रहे थे कि काबिल यहाँ पर काम करना चाहता है और मुझे पता है वो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तब यहाँ पर नाभी बोलती कि फिक्र मत कीजिए, मैं काबिल को कुछ ऐसा गलत करने नहीं दूंगी, मैं उसके आसपास हमेशा रहूँगी। तो यहाँ पर वो तो इस बात पे श्योर थे कि वो संभाल लेगी। एंड देन दिखाया जाता है फिर भागते हुए आ रही थी और वो बोलती कि काबिल ने आपको उस पोस्ट से हटा दिया, अब क्या होगा हमारा। और तभी यहाँ पर अंदर जाती है तो उसके सारे सामान फेंक रही थी दूसरी लड़की जिसको उस पोस्ट पे रखा हुआ था। बेसिकली इस ड्रामा में उस लड़की ने चमचे का काम किया है और उसके बाद वो वही बकवास कर रही थी। तो यहाँ पर नाभी ना जब काबिल आता है तो सबको चुप करा देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर काम करने के लिए 3 महीने तक इंटर्नशिप करनी पड़ती है और इंटर्नशिप के लिए नाभी के अंडर ही काम करना पड़ता है, तो तभी वो यहाँ का बॉस बन सकता है, वरना वो नहीं बन सकता। और इसी चक्कर में जो लड़की थी उसकी हवा इतनी निकल गई। और उसके सबके जाने के बाद काबिल बोला था कि तुम इतना कैसे गिर सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें अपनी जो इरादे हैं ना उस पर सक्सेस होने नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा था। तो यहाँ पर नाभी बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप बैठूंगी, ये सब अब तक जो हुआ उसके बावजूद भी। और उसके बाद ना काबिल बोला था तुम्हें हमेशा से ऐसी चीज़ें पसंद थी, आपने आपसे बड़ी उम्र वाले लड़के। तो वो बोलती कि हाँ मुझे पसंद है, तो क्या वो एटलीस्ट सेंसिबल होती है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं, ऐसा बोलती है। और इसके बाद काबिल बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये सब करने नहीं दूंगा। तो नाभी बोलते हैं पहले मेरे अंडर काम करके दिखाओ, आपने आपको प्रूव करो, तब जाके तुम इस कॉप के बॉस बनना, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें क्लब वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना काबिल एक लड़की के साथ बात कर रहा था, नाभी देख लेती है और यहाँ पर ना इन दोनों के नज़दीक का कुछ ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर नाभी आके उस लड़की को वहाँ से भेज देती है, बॉस की बात तो सबकी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर काबिल बोल रहा था कि अरे यार तुम तो जेलस फील कर रही हो इसीलिए मुझे किसी और लड़की के साथ नहीं देख पा रही हो ना, कोई बात नहीं, वो नहीं तो तुम ही सही बोल के उसे अपनी गोदी पे बिठा देता है। तो यहाँ पर काबिल को नाभी बोलती है कि ये सब बकवास करना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, दूसरी लड़कियों पे नहीं। 3 महीने तक तुम मेरे अंडर हो और इसी तरह से तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसा वो बोल देती है। और यहाँ पर काबिल कुछ भी नहीं बोलता। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर जुजू को, जो काबिल नाभी से जलती है ना, काबिल ने नाभी के प्लेस पे रखा हुआ था वही, वो ना बहुत कुछ बकवास कर रही थी नाभी के बारे में। तो क्यों बकवास कर रही थी, चलते थोड़ा सा फ्लैशबैक में। एक्चुअली जो उसके आंटी है ना, काबिल की आंटी हुई, उसने उसे एजेंट रखा हुआ था, मतलब जो भी इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि अब वो नाभी को कभी भी काबिल की लाइफ में वापस आने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने कहा था कि उनके बारे में पता लगाओ और कुछ भी हो मुझे बताओ, और वो बहुत सारे पैसे देंगी। तो इसीलिए वो ना बहुत श्योर थी कि मैं नाभी को अपनी लाइफ से दूर तक करती रहूँगी। बेसिकली इस क्लब पे नाभी का पोजीशन वो लेना चाहती थी। और उसके बाद नाभी घर जाने वाली थी, तभी काबिल उसके घर पे आ जाता है। वो बोले थे निकल जाओ यहाँ से, लेकिन वो बोलता है कि हम दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं तो चलो चलते हैं। बेसिकली मैंने नहीं बोला था, एक्चुअली ये दोनों ना एक ही अपार्टमेंट पे रहते थे, काबिल खुद वही अपार्टमेंट पे आया हुआ था और वो निकलने से मना करता है। नाभी जब उसे धकेलने लगती है तो वो ना उसे गुस्से में आके किस कर लेता है और एक किस बहुत ज़्यादा स्वीट था, मतलब बहुत सिंपल और स्वीट। और उसके बाद यहाँ पर नाभी बोलती कि ये तुमने क्या किया, और तभी यहाँ पर काबिल बोलता है कि ये मेरे लिए कोई नया नहीं, मैं हर किसी के साथ करता हूँ और मुझे पता है तुम मेरे पापा से मिलने के लिए जा रही थी इसीलिए मैंने ये सब किया। तो नाभी कुछ भी नहीं बोल पाती और वो बोलता है कि प्लीज़ ये सबूत जाके पापा को दे देना कि जिस लड़की पे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है उस पर उनका बेटा भी इंटरेस्टेड है, ऐसा वो बोल देता है। और यही बोलता है कि दिस इज़ नॉट न्यू फॉर मी।
और उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर उई को पता चल गया था काबिन कहीं और रह रहा है, लेकिन कहाँ पर आइडिया नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा नावी के साथ, नावी के अपार्टमेंट पे वो भी रह रहा है, वही है अपार्टमेंट पे, तो वो तो वहीं आ जाएंगी। तो पर काबिन बोलता है कि मुझे अपने घर पे नहीं जाना था, फिक्र मत कीजिए, जब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा तो वापस आ जाऊँगा। और ये बोल के वो ना बात को टाल देता है। एंडिंग लिखा जाता है काबिन जब बाहर आता है तो नावी अभी आई हुई थी, वो उससे पकड़ लेता है, बोलता है कि कहाँ से आ रही हो। वो बोले थे तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैं जहाँ से भी आऊँ तुम्हें क्या मतलब है। तब यहाँ पर ना वो बोलते कि ऑब्वियसली मतलब है यार, तुम मेरे पापा के आगे पीछे पड़ी हुई हो तो मुझे रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बोलते क्या हुआ है, तुम ऐसे नहीं थे, क्यों ऐसे हो गए हो। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे पापा को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम और ना भी नहीं हो जो दूसरे की फीलिंग समझती थी। एक हार्टलेस इंसान को तुमने ना एक अच्छा इंसान बनाया था, जो मैं बन गया था एक टाइम पे, लेकिन अभी तुम ही खुद पैसों के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो। जिस तरह से तुम्हारी बहन ने मेरी माँ की लाइफ बर्बाद की, मेरे पापा की लाइफ में आकर इसी तरह से अभी तुम कर रही हो ऐसे। तो वो बोलते कि जिस बात के बारे में तुम्हें पता ही ना हो और उस बात के बारे में पता करनी ही नहीं चाहिए, उस बात के बारे में बोलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तो मुझे बताओ सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे नहीं बतानी, वो मेरे और मेरी बहन के बीच की बात है। तो यहाँ पर उसकी बहन के बारे में वो कुछ भी बोलना था। तो यहाँ पर वो बोलती कि मेरे बारे में कुछ भी बोलो आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बहन के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो वो बोलता अगर तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है तो वो कहाँ पर गायब हो गई, ऐसा वो बोला था। और तब यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काबिन के पापा के साथ काबिन की लड़ाई हो रही थी। बेसिकली उसकी मॉम ना डिप्रेशन में चली गई थी और काबिन के पापा घर नहीं जा रहे थे, और इसी बात की वजह से तभी यहाँ पर ना वो गुस्से करके वहाँ से निकल जाता है। तो नाभी आती है उसके सामने और वो उसे हाथ पकड़ के चलो एक जगह पे कह के ले जाती है। तभी वो दोनों भाग रहे थे। तो यहाँ पर एक थोड़ी दूर आने के बाद वो पूछता है तुम मुझे कहाँ पर ले आए। तो वो बोलती तुम्हें अभी गुस्सा नहीं आ रहा है ना। तो बोलते हैं हाँ, तो मुझे बस यही करना था, तुम्हारा गुस्सा हटाना था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ भाग रही थी। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बोलती है। तब यहाँ पर काबिन ने उसका हाथ पकड़ के बोला था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो कभी मुझे कुछ चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एंड देन फिर से चलते हैं हम अभी के वाले सीन। तुम मुझे इतना ज़्यादा समझती थी ना अभी उस टाइम पे, लेकिन अभी बहुत इतनी ज़्यादा बदल जाओगी मैंने सोचा नहीं था, क्यों बदल गई, ऐसा वो बोला था। इतनी सेल्फिश हो जाओगी मैंने सोचा नहीं था। और यहाँ पर ना नाभी कुछ भी नहीं बोलती। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर नाभी ना काबिल को बहुत सारे काम दे रही थी, लाइक ग्लास साफ करना, जहाँ पर डर लगी हुई है सब कुछ साफ कर लेना, और साथ में वो भी काम करती है तो उसे ये चीज़ अच्छी लगती है। मतलब इतनी बड़ी क्लब की मैनेजर होने के बावजूद भी वो खुद काम कर रही है, ये तो अच्छी बात है नाभी के लिए। एंड दिखाया जाता है यहाँ पर ना ओ यहाँ पर अब दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी। तब यहाँ पर आ जाता है नबी को कॉल पोंग का कॉल आ जाने के बाद वो बोला था कि बेबी मैं आज कहाँ जाऊँगा, कहाँ पर सोऊंगा। उसकी तो आदत ही ऐसी है नबी को परेशान करना, लेकिन यहाँ पर काबिन को तेजी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर तब वो फ़ोन रखती, वो पूछ रहा था किसने कॉल किया, लेकिन वो नहीं बताते मुझे कि मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। तो वो पूछ रहा था मुझे बताओ किसने कॉल किया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बताती। तो उसे गुस्सा आता है और उसे पकड़ता है, और इस चक्कर में वो दोनों वहाँ पर गिर गए थे। तो गिरने के चक्कर में ये होता क्या है ना, वो बताती तो नहीं है, लेकिन जो उसकी स्कर्ट थी ना थोड़ी सी फट गई थी। तो इसीलिए वो बोलती क्या बकवास है, क्या तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पे, क्या किया तुमने। उसके बाद वो अंदर जाने लगती है तो वो अपना शर्ट निकाल के उसे ऐसे बांधने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी मोमेंट पे किसी ने वीडियो बना दिया था और पूरे नाइट क्लब पे फैला दिया था, और इसी चक्कर में ना जुजू को मौका मिला था नाभी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना जब नाभी को पता चलता है ये बात ना, तो वो अब क्या करती बेचारी, बात तो फैल गई थी। और यहाँ पर ना उसके बाद वाला सीन जब काबिन के पापा काबिन से सारी चीज़ें पूछने चले गए थे, लेकिन काबिन है वो सीधी मुँह से बात नहीं करेगा पापा से। वो बोलता है कि जिस लड़की पे आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस पर मैं भी इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, इससे आपको बुरा लग रहा है ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए अभी उसे बिल्कुल भी आप इंटरेस्ट नहीं है, अब आपका बेटा आ चुका है डैड रेस पे, ऐसा वो बोल देता है। और वो अपने पापा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। एंड देन दिखाया जाता है जो काबिन के पापा थे उन्होंने इस बात को इस पर रफा दफा कर दिया था, जिसने भी वीडियो ले लिया था उसे डिलीट करने के लिए कहा गया था। और उसके बाद ना यहाँ पर नाभी काबिन से मिलती है, लेकिन काबिन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। नाभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था, वो अकेले बैठ के रो रही थी। तभी उसे मैसेज आता है सीरीन का। तो उस सीरीन का मैसेज देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और वो ना तभी यहाँ पर वो फर्दर मैसेज करने की ट्राई करती है, लेकिन कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो बोले थे कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी, तुम कैसी हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ था।
नाभी जाके ये बात काबिन के पापा को बता देती है। तो यहाँ पर ना उन्हें चाहते थे कि नाभी स्ट्रेस ले, इसलिए वो बोलते कि मुझे प्रॉमिस करो तुम इस बात को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करोगी, बस मैं करूँगा। और यहाँ पर नाभी बोलती कि लेकिन वो सीरीन है और मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो उनसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो नाभी थी वो अब इसीलिए तो नाइट क्लब पे काम करती थी ना, अपनी बहन के बारे में पता लगा सके 3 साल पहले क्यों गायब हो गई थी। इन्हें दिखाया जाता है एक क्लिप जहाँ पर जो मैसेज और सीरीन का फ़ोन था ना वो तो वही के पास था, तो ऑब्वियसली हो सकता है वही इस बात से रिलेटेड हो सकती है। इन्हें ना अब क्या था ना, ये जो क्लिप था अभी जो मैसेज किया था वो पुलिस को भी नहीं दिया जा सकता था। अब नाभी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इन्हें दिखाया जाता है पोंग और ओम को। इनकी चीज़ें मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। यहाँ पर नाभी के बारे में उसको पहले से पता है और उसके में आंटी के बारे में भी पता है, बस वो कंफर्म करना चाहता है। और वो नहीं चाहता था कि नाभी किसी प्रॉब्लम में फंसे, इसलिए हमेशा और नाभी को ऐसे नज़रों से दिखता था जैसे वो नफरत करता हो, लेकिन वो कभी भी नाभी को नफरत नहीं करता। साथ में ओम को लगा देता है वही के पीछे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अब वो प्लान कर रहा है कि वही के कंपनी में काम भी करे ताकि वो पता कर सके कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उसकी मॉम की डेथ क्यों हो गई थी, उसकी मॉम इस स्टेज पर कैसे पहुँच गई जो उन्हें सुसाइड करनी पड़ी। तो बेसिकली हमारा हीरो तो हीरो ही है, जो हीरोइन के साथ वो बदतमीजी करता है ना वो इंटेंशनली करता है, मतलब ताकि नाभी उससे नफरत करे, वही नाभी को कुछ हर्ट ना कर रहे। एंड देन निकाला जाता है यहाँ पर जिसके उसने 7 जन्मों का ऋण लिया हुआ था ना, वही पोंग जो अपना टाई भी नहीं बना पा रहा था और नाभी को बनाने के लिए बोल रहा था। नाभी बोलती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जो मैं ये सब करूँगी। वो बोलता है कि ऑब्वियसली कभी ना कभी तो बन ही जाऊँगी, बनी जाओगी ना। तो वहाँ पर उसे एक किक मार के जाने वाली थी, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है बहुत, तो उसका टाई बनाने लगती है। तब यहाँ पर आ जाता है मिस्टर काबिन। अब काबिन को कितना गुस्सा आएगा और एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नाभी के आसपास कोई भी लड़का आ जाए। तो यहाँ पर ना जो हमारा पोंग है ना वो बोलता है कि तुम काबिन हो ना, हाय। और उसके बाद ना वो वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर ना जो नाभी थी अंदर जाने वाली थी, तो उसके पीछे पीछे काबिन भी आ गया था और वो बोलते हैं तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जाओ ना अपने रूम पे। तो वो बोलता है कि मुझे सच्चाई जाननी है, तो वो तुम्हारा कौन है, मतलब बॉयफ्रेंड है या फिर दोस्त है या फिर क्या है। तभी वो बोलती है मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। तो वो पूछा था कि मुझे जानना है कौन है वो। अजीब हो तुम बहनों भी, वहाँ पर मेरे पापा को लाइन मारती हो, यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो बोलती कि कुछ भी ऐसा बकवास मत करना जिसके बारे में तुम जानते ना हो। तो यहाँ पर ना वो उसे बोला था कि मुझे सच बताओ, अगर मुझे सच जानना है क्या हुआ था, क्या है सच। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ की लाइफ स्पॉइल की, अभी तुम मेरे पापा की। तो वो बोलते कि ऐसी बकवास मत करो। तभी यहाँ पर बोलते अगर बकवास नहीं है तो मुझे बताओ तुम्हारी बहन कहाँ चली गई मेरी मॉम की डेथ के बाद। तो वो बोलती कि मुझे नहीं पता कहाँ चली गई है। तो ऑब्वियसली काबिन इस बात पर तो भरोसा नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब वही इन दोनों में ना लड़ाई होती है इसी रीज़न से कि जो उसकी बहन है ना वो उसकी माँ के बीच में आ गई थी। और यहाँ पर ना वो बोलते कि कुछ ऐसी चीज़ मत बोलना जिसके बारे में बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो काबिन बोलता है अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन नाभी वो नहीं बताती सच्चाई क्या था। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है गुस्से में। इन द नेक्स्ट सीन जहाँ पर एक कस्टमर नाभी के साथ बदतमीजी करने की ट्राई करता है, तो यहाँ पर ना वो उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, मतलब जो लड़कियाँ बैठती थी ना कस्टमर के साथ, आज नाभी को ऑफर करा था, वो मना कर रही थी। काबिन से ये सब दिखा नहीं जाता तो वो उस कस्टमर को मारता है। तो यहाँ पर ना सीन तो बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसी टाइम पर होता क्या है ना का जो नाभी है अब इतना बड़ा बाउंडर क्रिएट करने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो कस्टमर से भी माफी मांगती और काबिन को भी माफी मांगने के लिए बोल देती। काबिन बोला था कि तुम ये सब कैसे झेल लेती हो, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था और तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए बोल रहे। तो वो बोलती है प्लीज़ माफ़ी मांगो, लेकिन वो नहीं मांगता। और उसके बाद यहाँ पर काबिन गुस्से में उसे उठाता है। काबिन के पापा ये सब देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत ही अच्छी तरीके से। वो एक सोफा में बैठाता है उसे ऊपर ले जाने के बाद, और उसके पैर पे चोट आ गई थी तो वो ठीक करने लगता है। वो बोले थी ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी वजह से कितना बड़ा तमाशा हुआ, तुम्हें आइडिया भी है। तो यहाँ पर काबिन बस ये बोलता है कि जो मेरी है ना उस पर कोई और नज़र लगाए, हाथ लगाए, उससे बदतमीजी करे तो मैं सह नहीं पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। तब यहाँ पर जो फिनिया आती है बोलती कि काबिन के पापा ने उसे बुलाया है। तो उसके बाद वो अपने पापा से मिलने के लिए चला जाता है। तो वो बोलते कि आज क्या हुआ था, इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नाभी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था और मेरा ड्यूटी बनता है किसी को प्रोटेक्ट करना, अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर वो बोलते उसके लिए गाछ थे, लेकिन तुम ही क्यों। तो वो बोलते आपको बुरा लग रहा होगा ना, बोलता है आपको बुरा लग रहा होगा ना। तो बोलते क्यों बुरा लगेगा, आपकी जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिक्र मत कीजिए मैं हूँ उसके लिए, आपको
कोई भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलते तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, अगर आप और माँ के बीच में ये सब ना हुआ तो उसके बाद बाहर आ जाता है और किसी को कॉल करता है तो पता चलता है कि एक्चुअली उसी ने उस कस्टमर को हायर किया था ये सब करने के लिए। और उसके बाद वो एक फ़ोटो दिखता है जहाँ पर नाभी रो रही थी ना, उस टाइम उसे वो फ़ोटो मिल गया था, तो वो जानना चाहता था नाभी के बारे में। और उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर काबिन बाहर डोर के सामने था। वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि मेरा ना डोर लॉक खो गया। तो तब यहाँ पर ना वो बोलती कि तो जाओ नीचे वॉचमैन से बात करो। तो यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि मैंने ट्राई तो किया लेकिन वो बोला है कि कुछ घंटे लगेंगे, शायद कल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नावी पहले तो अंदर चली गई थी लेकिन बाद में वो काबिन को लेने के लिए आ जाती है। वो बोलती कि जब तक तुम्हारा डोर लॉक नहीं बनता तब तक यहीं पर रह लो। तो काबिन एक्चुअली चाहता ही यही था, वो जानना चाहता था कि मोंग और उसके बीच में क्या रिश्ता है, वो सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। उसके बाद वो बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे क्या यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नावी बोलती है कि ठीक है। और उसके बाद वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर तो कुछ खास था नहीं कपल वाले। उसके बाद वो फिर से बाहर आ जाता है और ऐसा एक्टिंग करता है कि सो रहा है। नावी आती है उसे मेडिसिन देती है लेकिन वो मेडिसिन को छुपा देता है। और उसके बाद वो सोने की एक्टिंग कर रहा था तो वो उसे कपड़े उड़ा देती है और थोड़ा उससे उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और जो काबिन भी फील कर रहा था। और इसके साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और कोर्स ऑफ सारी और वायला कैमेथिप दोनों के ही सबटाइटल्स नहीं आएंगे तो मैं अपलोड करूँगी, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई जस्ट होप आप मेरी सिचुएशन को समझें, बस वो सबटाइटल वर्जन अपडेट होंगे तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर ही दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।